Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna and today we will continue with our chapter. So let's start natural and synthetic polymers. We obtain certain polymers such as wool and silk from animals and others such as starch and cellulose from plants. These polymers are known as natural polymers. On the other hand, polymers made by human beings are called synthetic polymers. Polymers have made an immense difference in our daily lives and we use them in a variety of ways. Let us learn about some polymers. देखिए अब आपको नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर के बारे में बता रहा है। जो नेचुरल पॉलीमर्स है जैसे कि वुल और सिल्क ये हमको एनिमल्स से मिल जाते हैं और बाकी के जो ये हमको एनिमल्स से मिलते हैं और कुछ जो पॉलीमर्स रहते हैं जैसे कि स्टार्च या सेलुलोज ये हमको प्लांट्स से मिल जाते हैं। तो ये जो हमको क्योंकि ये नेचुरली हमको मिल रहा है हमको इसमें कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही हैं। ये जो पॉलीमर्स हैं वो आपको नेचुरल पॉलीमर्स कहलाते हैं और वहीं पर जो ह्यूमन बींग्स जो पॉलीमर्स को बनाते हैं वो आपका सिंथेटिक पॉलीमर कहलाता है। ठीक है, पॉलीमर्स जिनको हम मतलब पॉलीमर्स का जो यूज़ है वो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है और ये अलग अलग चीज़ों में होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों के नाम यहाँ पर बताए गए हैं। सबसे पहला आपका पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन सबके पास सबके घर पे होता है। ठीक है, तो पॉलीथीन यहाँ पर सबसे पहला पॉलीमर है। पॉलीथीन इज अ लॉन्ग चेन पॉलीमर of the monomer ethane. There are two main methods of polymer production and the nature and properties of the polymers obtained by these methods are different. ठीक है, पॉलीथीन जो है वो मोनोमर इथेन का, ठीक है, किसका मोनोमर इथेन का लॉन्ग चेन होता है। ठीक है, एक के बाद एक लॉन्ग चेन होता है मोनोमर इथेन का और वही आपका पॉलीमर कहलाता है। ये इसको बनाने की दो मेथड्स हैं। एक तो है आपका पॉलीमर प्रोडक्शन और यहाँ पर एक है नेचर एंड प्रॉपर्टीज। मतलब दो टाइप के पॉलीमर मेथड्स यहाँ पर होते हैं पॉलीमर प्रोडक्ट पॉलीथीन बनाने के लिए और सभी के दोनों का ही जो नेचर है और प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग हैं। सबसे पहला है आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, क्या है आपका फर्स्ट वाला लो डेंसिटी पॉलीथीन जिसको LDPE भी कहा जाता है। देखिए क्या अभी इसमें क्या होता है। व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ इथाइलिन molecules are heated to 330 to 470 Kelvin under 6 to 7 atmospheric pressure in the presence of a catalyst, we get a polythene which has a high melting point and low density. This polymer is semi-transparent and hard and is therefore used for making pipes and buckets. It is inert towards most chemicals. ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है। ये जो इथीन होता है या फिर इथाइलिन जिसको कहा जाता है उसको बहुत ज़्यादा नंबर पे ले लेते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हैं और फिर उसको 330 से 470 केल्विन के बीच में उसको हीट किया जाता है। उस वक्त पे जो प्रेशर रहता है वो आपका 6 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है और यहाँ पर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसको हीट किया जाता है। फिर हमको पॉलीथीन जो है वो मिल जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी हाई रहता है और उसकी डेंसिटी जो है वो लो रहती है। ठीक है, देखिए ये आपका इथीन है। एन इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत सारा इथीन नंबर ऑफ इथीन जो है वो ज़्यादा लिया जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर 330 से 470 केल्विन के बीच में 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कैटलिस्ट के प्रेजेंट पे इसको यहाँ पर लो डेंसिटी पॉलीथीन में ये कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, CH2 और फिर ये होल का पावर N। ठीक है, अब ये जो पॉलीमर यहाँ पर फॉर्म हो रहा है वो आपका सेमी ट्रांसपेरेंट होता है और हार्ड होता है। इसीलिए इसको जो पाइप्स हैं, ठीक है, बकेट्स हैं, इनको बनाने में यूज़ होता है। घर में सबके पाइप्स और बकेट्स जो रहते हैं नहीं वो आपका इसी केमिकल से बनता है, मतलब LPDE से बनता है। और इसमें जो केमिकल्स बनते हैं वो ज़्यादातर इनर्ट केमिकल्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए हाई डेंसिटी पॉलीथीन जिसको HDPE भी कहा जाता है। When a large number of ethylene molecules are heated to 473 Kelvin in the presence of minute quantities of oxygen under 1500 to 2000 atmospheric pressure, we get a transparent polythene which is called high density polythene or HDPE. Since this type of polymer has high density and low melting point, it is used for making bottles and sheets. ठीक है, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। जब इथीन, ठीक है, यहाँ पर इथीन जो है यहाँ पर भी इथीन लिया जा रहा है लेकिन यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो चेंज हो गया। ठीक है, वहाँ पर आपका 370 से 470
के 470 केल्विन के आसपास था, ठीक है। ये देखिए 330 से 470 केल्विन के आसपास था। यहाँ पर आपका सिर्फ एक टेम्परेचर दिया है जो कि है 473 केल्विन, ठीक है। उसको उसको आपको क्या करना है, हीट करना है। इसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, इसमें साथ में क्या रहेगा, ऑक्सीजन की भी अमाउंट रहेगी। यहाँ पर वहां पर आपका कैटलिस्ट कहा गया था, यहाँ पर आपका क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो चेंज हो गया। वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या था आपका, 6 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आपका 1500 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। लगभग सेम है, इसमें भी इथीन था, उसमें भी इथीन है। इसमें टेम्परेचर चेंज हो गया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो गया है और कैटलिस्ट के बदले यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया है। सेम वही उसके बाद में आपका जो रिजल्ट निकलेगा वो आपका हाई डेंसिटी पॉलीथीन होगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है वो हाई रहती है और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो रहता है, इसीलिए इसे बॉटल्स और शीट्स बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। देखिए हाई डेंसिटी पॉलीथीन है तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होगा। वहीं पर लो डेंसिटी है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये लो डेंसिटी पॉलीथीन है, तो यहाँ पर इसकी डेंसिटी जो है वो कम होगी, लेकिन लो डेंसिटी कम होगी लेकिन मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। ठीक उसका अपोजिट है दोनों। नेक्स्ट देखिए टेफ्लॉन। हैव यू हर्ड ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स इन विच द फूड डज नॉट स्टिक व्हेन वी कुक इट? What is the substance that is used to coat these utensils? This substance is actually the polymer. Teflon, which is also used for making insulated instruments. Teflon is also used in making pipes or tubes that often come in contact with corrosive substances such as concentrated acids, concentrated alkalis, aqua regia. These days, Teflon is used in making packing gaskets. Teflon is made from tetrafluoroethylene at high pressure in the presence of catalyst. Note that Teflon is inert to all chemicals but can melt at temperatures above 330 degree centigrade. Therefore, while using Teflon coated utensils in cooking, we should not cook at high flames. देखिए क्या हो रहा है, नेक्स्ट जो है वो टेफ्लॉन है। आप लोगों ने सुना होगा नॉन स्टिक कढ़ाई, नॉन स्टिक जो आपका क्या रहता है, यूटेंसिल्स आते हैं खाना बनाने के लिए, उनके बारे में बताया। उसमें जो कोटिंग लगी होती है ना, वो आपकी टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। वो एक्चुअल में क्या है, आपका एक पॉलीमर है। अब ये जो कुकिंग यूटेंसिल्स रहते हैं उसमें टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, और टेफ्लॉन क्योंकि यहाँ पर टेफ्लॉन का जो यूज है वो आपका पाइप्स बनाने में और ट्यूब्स बनाने में भी किया जाता है। ऐसे जगह पर, ठीक है, पाइप्स और ट्यूब्स ऐसे टेफ्लॉन के ऐसे जगह पर बनाए जाते हैं जहाँ पर उस पाइप को बहुत ज्यादा कोरोसिव सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है, जैसे कि आपका कंसंट्रेटेड एसिड के अगर उसके कांटेक्ट में आना है या कंसंट्रेटेड एल्कलीज के कांटेक्ट में अगर उसको आना है, तो उससे बनने वाला जो पाइप रहता है वो आपका, मतलब उसको पास करने के लिए जो पाइप, जिस पाइप से बनाया जाता है वो आपका टेफ्लॉन का पाइप होता है, ठीक है। इस आजकल क्या है, जो टेफ्लॉन है वो आपका पैकिंग गैस्केट्स बनाने के लिए भी यूज किया जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर टेफ्लॉन जो है वो एक्चुअल में क्या है, टेट्राफ्लोरोइथिलीन है, ठीक है। क्या है, टेट्राफ्लोरोइथिलीन है, ठीक है, ये आपका टेट्राफ्लोरोइथिलीन है। टेट्राफ्लोरो मीन्स, टेट्रा मीन्स 4, फ्लोरो मीन्स फ्लोरीन, ठीक है। और इथिलीन तो आपको पता है सी, मतलब इथिलीन में क्या होगा, दो आपका कार्बन होगा, और इथिलीन बोल रहा है, ठीक है, ENE है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो 4 फ्लोर कार्बन, मतलब कि ये आपका इथिलीन आपने लिख लिया डबल बॉन्ड से कार्बन। अब ये जो 4 आपके वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हम लोग लिखते हैं, उसमें क्या आ जाएगा, आपका फ्लोरीन आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, टेट्राफ्लोरोइथिलीन। जब टेट्राफ्लोरोइथिलीन को हीट किया जाएगा, ठीक है, हाई प्रेशर पे हीट किया जाएगा कैटलिस्ट के प्रेजेंस पे, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर टेफ्लॉन मिलेगा। सेम है यहाँ पर भी n नंबर यूज होगा, पॉलीमर है मतलब कि n नंबर यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। यहाँ पर कैटलिस्ट है और हाई प्रेशर के प्रेजेंट में हमको टेफ्लॉन जो है वो मिल जाता है। टेफ्लॉन जो है वो ज्यादातर आसानी से मेल्ट नहीं होता, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आपका करीब 330 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप टेफ्लॉन कोटेड यूटेंसिल का यूज कर रहे हैं तो आपको हाई फ्लेम में खाना नहीं बनाना है, आपको लो फ्लेम में खाना बनाना है। नेक्स्ट देखिए पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। देखिए
Have you ever wondered what is common to the material used to make raincoats, table covers, mud guards of cycles and motorcycles, toys, gloves, and electrical wire coatings? You will find that these all materials are electrical insulators and made of polyvinyl chloride (PVC). To provide PVC, vinyl chloride is heated in the presence of a catalyst. PVC is also inert to heat and chemicals. देखिए, जब हम लोग नॉर्मली रेनकोट्स का यूज़ करते हैं अपने आप को कवर करने के लिए जब बारिश होती है, या फिर जो टेबल कवर्स आते हैं, या मड गार्ड्स जो साइकिल्स के आते हैं, या अलग अलग जो टॉय सब आते हैं, वो किसके बने होते हैं? वो आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड के बने होते हैं। जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, साथ में इसकी हीट और केमिकल से क्या रहता है? इनर्ट रहता है। ठीक है, अब ये पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने के लिए क्या करना है आपको? पॉलीविनाइल क्लोराइड को, ठीक है, विनाइल क्लोराइड किसको कहते हैं? जब इथिलीन में एक आपका क्या रहेगा? क्लोरीन रहेगा, ठीक है, क्लोरीन रहेगा, इथिलीन में आपका एक क्लोरीन रहेगा, तो आपका वो विनाइल क्लोराइड कहलाता है। इसमें भी सेम है, पॉलीमर है तो एन विनाइल क्लोराइड का यूज करेंगे और फिर उसको कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब हीट करेंगे तो हमको यहाँ पर पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पॉलीथीन स्टार्ट करते हैं। Till very recently, most of the materials and objects that we use in our day-to-day lives, such as furniture, paper bags, jute fabrics, etc., were made from plant products. These were easily decomposed, although cutting trees in access to obtain products caused environmental imbalance. देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, आजकल हम अपनी डेली लाइफ में, ठीक है, डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम फर्नीचर, पेपर बैग्स, जूट फैब्रिक्स, इन सभी का यूज़ करते हैं। और क्योंकि ये प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं, प्लांट से ऑब्टेन होने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, तो हमारे इन्वायरमेंटल क्या होता है? आपका इम्बैलेंस हो जाता है। ये जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बनाने के लिए आपको ट्रीज को काटने पड़ते हैं, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल इम्बैलेंस हो जाता है। We started using polythene, which is a petroleum product, thinking that this would reduce the cutting of trees. We now know that most chemicals do not affect polythene, and so it cannot be decomposed easily. Therefore, it is rapidly becoming a cause of environmental pollution. ठीक है, देखिए क्या हो रहा है कि हम लोगों ने कटिंग ऑफ ट्रीज को, मतलब ट्रीज के कटने को बचाने के लिए पॉलीथीन का यूज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पॉलीथीन जो है वो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से कटिंग ऑफ ट्रीज जो है वो बच सकती थी। लेकिन क्योंकि पॉलीथीन जो है वो आपका मतलब पॉलीथीन जो है वो ज़्यादातर केमिकल्स से डिस्पोज नहीं होता, ठीक है, डिकम्पोज आसानी से नहीं, क्योंकि ज़्यादातर केमिकल जो है वो पॉलीथीन को अफेक्ट नहीं करते, तो इस वजह से क्या होता है कि ये आसानी से डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। इसलिए ये क्योंकि आसानी से डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है। Because polythene does not decompose, it affects not only the lives of humans but the entire ecological system. If we try to destroy it by burning, gases such as CO2 and CO are produced. It is clear from figure 6 that regular use of polythene leads to pollution of environmental factors such as water, air and soil. When animals eat polythene, they fall sick and can even die because they are unable to digest it. So we see that polythene affects not just non-living aspects but living beings as well. We humans have also been harmed by use of polythene. क्योंकि देखिए यहाँ पर पॉलीथीन जो है वो आसानी से डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, तो इसके वजह से ये हमारी ह्यूमंस लाइफ को और साथ में पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम को इम्बैलेंस कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। अगर हम इस पॉलीथीन को बर्न करके डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं तो उसमें से आपका CO जैसे गैसेस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से हमारा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो है वो भी बढ़ रहा है। तो पॉलीथीन के यूज से आपका वाटर, एयर और सॉइल सभी चीज़ें जो है वो अफेक्ट हो रही हैं, और जब एनिमल्स इस पॉलीथीन को खा लेते हैं तो वो भी बीमार पड़ जाते हैं, और इनफैक्ट वो कई सारे एनिमल्स जो हैं वो इसको खाने की वजह से मर भी जाते हैं, क्योंकि वो उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, अपने पेट पे डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इस वजह से वो मर भी सकते हैं।
अब क्योंकि पॉलीथीन का इफेक्ट जो है वो लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स दोनों में ही है, तो हम ह्यूमंस भी क्या है, इस चीज़ का शिकार है और पॉलीथीन से हमको भी नुकसान पहुंच रहा है। ये आपका कुछ फिगर्स है जो कि आपको एनवायरमेंटल इफेक्ट्स बता रहे हैं पॉलीथीन के, कि किस तरीके से एनिमल्स जो है वो पॉलीथीन को खाते हैं और किस तरीके से ये वाटर को भी पॉल्यूट कर रहा है। In this situation, it is of primary importance that we eliminate or minimize the use of polythene. Several positive steps have been taken in this direction. Research shows that some microorganisms are capable of decomposing polythene, but more research is still needed in this area. It is also proposed that polythene can be melted to build roads. Many other initiatives have been undertaken to recycle polythene. देखिए, अब ये सिचुएशन यहाँ पर ये है कि हम जो पॉलीथीन यूज हुआ है, सालों से जो पॉलीथीन यूज हुआ है, वो आपका एक जगह पर या तो इकट्ठा है या वाटर पे है या फिर उसको जानवर जो है वो खा रहे हैं। अब हमको अभी फिलहाल हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कम से कम पॉलीथीन का यूज करें और इस चीज के लिए, ठीक, कम से कम पॉलीथीन का यूज करें और जो प्रीवियस में जो पॉलीथीन है उसको क्या करें, डिकम्पोज करें। तो बहुत सारे स्टेप्स इस चीज के लिए लिए गए हैं और रिसर्च जो है वो लगातार की जा रही है। और यहाँ पर रिसर्च में पाया गया है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो पॉलीथीन को डीकम्पोज करने के लिए केपेबल हैं, लेकिन इनको सिर्फ अभी तक इतना ही पता चला है और इस फील्ड में और ज़्यादा रिसर्च जो है वो चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है कि एक ऑप्शन यहाँ पर यह मिला है कि जो जो आपका पॉलीथीन है उसको हम रोड्स बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पॉलीथीन का यूज़ जो है वो हम रोड्स बनाने के लिए भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो हैं वो उठाए गए हैं ताकि पॉलीथीन को रिसाइकल किया जा सके। ठीक है, यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। अगर किसी के पास में भी कोई भी ये चाहता है कि मैं ये चैप्टर स्टार्ट करूँ, कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूँ, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।